हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबेट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों आज बात करने वाले हैं डेल्टा कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, ये स्टॉक आपको अच्छे से पता होगा क्योंकि ये स्टॉक जो है वो जो बिग बुल है राकेश झुनझुनवाला, उनके पोर्टफोलियो का भी ये एक पार्ट है। ये स्टॉक उनके पोर्टफोलियो में है और काफी लंबे अरसे से ये जो है उनके पोर्टफोलियो में एक बड़ी क्वांटिटी लेकर के रखा हुआ है। अब ये आज चर्चा में क्यों है? इस स्टॉक का बेसिक कंपनी का बिजनेस जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। ये बिलोंग करता है एंटरटेनमेंट, गेमिंग और हॉस्पिटलिटी सेक्टर से। और कुछ अच्छी खबरें आ रही है इनके लिए, खास करके इनके जो गेमिंग सेक्शन है, ऑनलाइन और ऑफलाइन कसिनोज जिसे कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही फेमस वर्ड है। और जिनको गेमिंग या कसिनोज पता है, डेफिनेटली उनको लॉस वेगास भी पता होगा। और जिनको लॉस वेगास पता होगा, डेफिनेटली उनको कसिनोज के बारे में अच्छे से मालूम होगा, क्या चीज़ होती है, कितना एडिक्शन होता है कसिनोज में। अब ये तो चलो उसकी बात हो गई जो डिस्कस नहीं करना है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर कसिनोज खुल जाते हैं तो कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा, तो मैं डिटेल का कसिनो खुलने से क्या मतलब, वो न्यूज क्या है, फिर कंपनी का एक्चुअल बिजनेस क्या है, फिर उस सारी चीजों से कंपनी को क्या फर्क पड़ेगा, मार्केट किस तरह से रहा, चार्ट पे क्या चीज है, और एट द एंड हमें डिसीजंस में क्या करना चाहिए, जो कि कंक्लूजन में आएगा। अब मैं आपको पहले न्यूज पर लेकर के चलता हूं, दिखाना चाहता हूं न्यूज क्या थी इनके लिए, जो कि जिसकी वजह से स्टॉक आज 5% अपर सर्किट पे रहा। स्टॉक 5% अपर सर्किट पे रहा क्योंकि कसिनोज खुलने वाले हैं सिक्किम स्टेट के कल से। गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम इसने जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि भाई आप यहाँ पर अभी कसिनोज ओपन कर सकते हो 6 जुलाई, जो कि 3 बजे तक स्टॉक नॉर्मल ट्रेड हो रहा था। और उसके बाद जैसे ही न्यूज पब्लिश हुई, स्टॉक सीधा 5% चढ़ गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब कंपनी के बारे में अगर बात करते हैं, तो जैसे सिक्किम में इनका बिजनेस शुरू हो जाता है तो डेफिनेटली रोलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि पिछले 2 साल से हम सब जानते हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो इम्पैक्ट हुई, जिसमें लेजर, एंटरटेनमेंट, ये बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज रही हैं जो पूरी की पूरी निस्त नाबूद हो चुकी हैं। उर्दू वर्ड था। हॉस्पिटलिटी की बात करें तो वो उसकी भी हालत खराब है, सेम कंपनी वो बिजनेस में है। गेमिंग की भी हालत खराब है, कंपनी उस चीज में है। एंटरटेनमेंट कंपनी उस चीज में है। उसके चलते क्या हो रहा है, बिजनेस बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हो चुका है। बात करेंगे तभी पता चल जाएगा। अब कंपनी के बारे में अगर बात करते हैं दोस्तों, तो यहां पर देखिएगा दो चीजें देखने लायक हैं। एक तो गेमिंग एंड एंटरटेनमेंट में काम करते हैं। इनके गोवा में 3 कसिनोज है, आप देख सकते हो। साथ में ही ये लोग और कसिनोज खोलने वाले हैं। और सिक्किम, दमन, नेपाल, इन तीनों जगह पर भी कसिनोज है, साथ में दमन में भी और कसिनोज खुलने वाले हैं। Adda52.com का नाम अगर आपने सुना होगा, तो ये डेल्टा कॉरपोरेशन का ही प्रोडक्ट है। हॉस्पिटलिटी में भी ये आते हैं और साथ में गेमिंग, जैसे मैंने कहा ऑनलाइन गेमिंग में भी ये लोग आते हैं। और साथ में चलते और भी गेम्स डेवलप होने वाले हैं जो पाइपलाइन में है। अब इतनी सारी चीजें अगर हो रही है ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी गेमिंग के लिए, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले समय में कंपनी का रेवेन्यू जो है वो काफी अच्छी लेवल तक बढ़ सकता है। कसिनोज भी बढ़ने वाले हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है वो भी रेवेन्यू जनरेट करेगा। ऑनलाइन अगर जाते हो तो वहां से भी रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में भी अपना होल्ड बनाने की कोशिश कंपनी कर रही है, जिसके मदद से यहाँ पर इन फ्यूचर में ये लोग यहाँ पर भी कसिनोज का प्लान कर सकते हैं। तो आने वाले समय में कंपनी का डेवलपमेंट या ग्रोथ की अगर बात करते हो तो काफी ज्यादा दिखाई देता है। अब अगर मैं इसका बात करूं, अगर टिकर टिप पे लेकर के जाके कंपनी के बारे में अगर डिटेल में थोड़ा बात करेंगे, तो देखिएगा बात नहीं कर रहा है। एफडी से बेटर रिटर्न है, डिविडेंड अच्छा नहीं है, एंट्री पॉइंट काफी अच्छा और कोई फ्लैग नहीं है। थीम पार्क एंड गेमिंग वाला सेक्टर है, स्मॉल कैप 5,000 करोड़ की कंपनी है, मॉडरेट रिस्क के साथ ट्रेड कर रही है।
टी की बात करें तो -207 है, जिस तरह का अभी 1 डेढ़ साल से बिजनेस हो रहा है कंपनी का। और सेक्टर का पी देखिए -1111 का है। अब 207 डेफिनेटली -1111 से बेटर है, क्योंकि इंडियन की अगर बात करें तो यहाँ पे गेमिंग का स्कोप अभी बहुत आना बाकी है, तो फ्यूचर डेफिनेटली गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। फाइनेंशियली अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ना दोस्तों, तो दो चीज़ें बताना चाहूँगा मैं डेफिनेटली अगर फाइनेंस के बारे में बात करते हैं कोई भी कंपनी के। एक तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ग्रो होना चाहिए एवरी ईयर, और साथ साथ में उसका ईपीएस भी ग्रो होना चाहिए। तो अगर रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं कंपनी के, तो देखिएगा 2017 से 500, 600, 800, 807 और यहाँ पर जो है लगभग आधा हो चुका है बिकॉज ऑफ कोरोना। ये सारा ये है अनु मेनन। इन्हें एस्केलेटर में चढ़ना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। स्टॉक्स बाय या सेल करो सीधे अपने फोन से। अब स्टॉक स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. इनका इम्पैक्ट जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ईपीएस भी हम लोग देख सकते हैं इम्पैक्ट हो चुका है। कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा रहा, 3% से ग्रो कर रही है, जबकि एवरेज इंडस्ट्री -1% से। मार्केट शेयर 36 से 45 हो चुका है, यानी कहीं ना कहीं ये अभी 50% से भी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। नेट कैश 20 करोड़ का चेंज होकर के अभी भी कंपनी के पास 250 करोड़ रुपए का कैश फ्लो है, जो कि अब अगर देखोगे तो पिछले सालों में कभी भी इनके पास इतना कैश फ्लो नहीं था। अब होल्डिंग के बारे में थोड़ी सी बात अगर हम लोग कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें होल्डिंग किस किस की है वो भी जानना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। 33%, पर जिसमें से भी लगभग 3.75 प्लेज थी, जो भी थोड़ी सी कम हो गई है प्लेज भी, तो वो भी एक अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड भी लगभग 7% तक है। डीआई हमें यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई देते हैं, बट वही एफ आई आई 8% है, और रिटेलर्स लगभग इस स्टॉक में 23% तक दिखाई देते हैं। तो होल्डिंग सभी की ओवर एंड ऑल अच्छी है। और अभी हम लोग बात करते हैं ग्राफ की, चार्ट की। तो अब देखिएगा स्टॉक का प्राइस जो है वो लगभग पहुंच चुका था 56 के आसपास, और वो ग्रो करके अभी लगभग 70 के आसपास जा चुका है, और ओवरब्रॉड जोन में जाने के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो एमएसीडी लाइन भी सिग्नल लाइन को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। वॉल्यूम काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, पिछले 3 दिन से कंटिन्यूस वॉल्यूम बढ़ रहा है। स्टॉक को देखिएगा, स्टॉक लगभग अप्रैल 2020 से यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रो ही कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर आप खरीद लेते 50 रुपीज पे ये स्टॉक मिल रहा था, जो भी 200 का हो चुका है पर शेयर, आप 150 यानी 1000 शेयर भी खरीद लेते तो काफी फायदा हो चुका होता। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक अभी भी ब्रेकआउट देने वाला है, 200 के रेंज पे ब्रेकआउट है। अगर आप खरीदते हो तो एक 200 के रेंज पे आप खरीद सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 220 से लेकर 230 या 240 तक। पहला टारगेट 220 का रहेगा, और यहां से एक ब्रेकआउट हो जाता है तो एक लंबा और बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो जाएगा, और ये सीधा आपको 280 के रेंज पर लेके चला जाएगा। और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है 180 का। इमीडिएट स्टॉप लॉस इसलिए लगा के रखा हुआ है क्योंकि मार्केट जो है थोड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है, तो अगर कुछ हो जाता है उल्टा पुल्टा तो हमें थोड़ा सा ही लॉस होकर हम लोग यहाँ से जल्दी से निकल सकते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टॉक काफी अच्छा है, खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल खरीदिएगा जरूर। स्टॉक का नाम है दोस्तों डेल्टा कॉर्पोरेशन। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।